कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश ज्ञान में स्वागत है। आपने मेरे पिछले वीडियो को अपना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये जो परिवार बना है, इस परिवार को और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि धर्म क्या है। आज मैं बताता हूँ कि धर्म के प्रकार क्या हैं। तो आइए हम आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि जाना जाता है, धर्म दो प्रकार के होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि धर्म का अर्थ है धारण करना। धारण करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, पहला आत्मा और दूसरा शरीर। हम आत्मा हैं, परंतु इस आत्मा को शरीर चाहिए कर्म करने के लिए। तो आत्मा और शरीर ये दो हैं, इसलिए दो प्रकार के धर्म हैं। अब प्रश्न यह है कि धारण करने वाला कौन है? तो इसका उत्तर यह है कि धारण करने वाला हमारा मन है, क्योंकि ब्रह्म बिंदु उपनिषदों ने कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। इसलिए मन द्वारा ही कर्म होता है। दोनों प्रकार के धर्मों को धारण करना चाहिए। हमें दो चीज़ धारण करना है, एक आत्मा के लिए और दूसरा शरीर के लिए। इस प्रकार दो धर्म हो गए, एक तो आत्मा का, दूसरा शरीर का। इसी कारण से वेदों में दो प्रकार के धर्मों का वर्णन है, एक आत्मा के लिए, दूसरा शरीर के लिए। अब इनको अलग अलग ढंग से अनेक नामों से बताया गया है। वो जितने भी ढंग से बताए गए हों, या तो वो शरीर को धारण करने के लिए बताए गए होंगे, या तो आत्मा को धारण करने के लिए बताए गए होंगे। तो टॉपिक है आत्मा के लिए। सबसे पहला, आत्मा धर्म है, परमात्मा को धारण करना, अर्थात आत्मा के लिए केवल भगवान धारण करने योग्य हैं। क्योंकि परमात्मा, आत्मा और माया ये तीन तत्व हैं। इनमें से आत्मा परमात्मा का अंश है, माया का नहीं है। भागवत में कहा गया है, मुनयः साधु पृष्टोहम भवद्भिर लोकमंगलम यत् कृता कृष्ण संप्रसन्नो येनात्मा सुप्रसीदति सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर दोछजे अहेतुक्य प्रतिहता ययत्मा सुप्रसीदति। भागवत पुराण का श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? सूत जी ने कहा, ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि होती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। वो भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसे भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा उपलब्धि करके कृत्य हो जाता है। श्री सूत जी ने कहा, अहेतुक्य प्रतिहता, यानी किसी प्रकार की कामना ना हो और नित्य निरंतर हो। अतएव भगवान को धारण करना ये आत्मा का धर्म है।
ये आत्मा का जो धर्म है वो नित्य निरंतर धर्म है, अर्थात सदा धारण करना है। किसी भी समय आत्मा के धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आत्मा का धर्म है भगवान की भक्ति करना, जिसमें कामना ना हो और वो उपासना नित्य निरंतर हो। इस आत्मा के धर्म में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। सभी को भक्ति करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। तो आइए दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं शरीर के लिए। तो शरीर का क्या धर्म है? शरीर का धर्म है माया को धारण करना, अर्थात शरीर के लिए केवल माया धारण करने योग्य है, क्योंकि परमात्मा, आत्मा और माया ये तीन तत्व हैं। इनमें से शरीर संसार का अंश है, यानी शरीर माया से बना है। यह शरीर संसार में रहता है, इसलिए अच्छे से चले, उसके लिए क्या शरीर धारण करे, वो ग्रंथों ने कहा है, जिसे हम वर्णाश्रम धर्म के नाम से जानते हैं। वर्णाश्रम धर्म, वर्णा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, यह 4 आश्रम हैं। ध्यान दें, यह शरीर परिवर्तनशील है, इसलिए शरीर के सभी धर्म परिवर्तनशील हैं। जैसे 100 वर्ष की मनुष्य आयु के अनुसार 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, फिर 25 वर्ष गृहस्थ, फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ, फिर 25 वर्ष सन्यास। यहाँ हर 25 वर्ष के बाद शरीर का धर्म बदल रहा है, अथवा यह शरीर पंच तत्वों से बना है। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, पंच तत्व से बना है। इसलिए शरीर को पंच तत्व चाहिए, तभी ये जीवित रह सकता है। अर्थात शरीर को आकाश चाहिए, यानी खाली जगह। हमारे शरीर में तमाम खाली जगह है। फिर पृथ्वी अर्थात ठोस पदार्थ जैसे धातुएं, आयरन, फिर जल, फिर अग्नि, शरीर को गर्म रखने के लिए अग्नि, फिर हवा। ये सब हमारे शरीर को धारण करना है। जब तक जीवन है तभी तक करना है, तभी शरीर सही ढंग से चल पाता है। अथवा हमारा आहार भी धर्मयुक्त होना चाहिए, यानी धारण करने योग्य होना चाहिए। अन्यथा अधर्मयुक्त भोजन का सेवन करने से यह शरीर सही नहीं चलता है, शुद्ध नहीं रह पाएगा। जिस प्रकार वर्णाश्रम धर्म परिवर्तनशील है, उसी प्रकार जो हम खाते हैं वो भी परिवर्तनशील है। युवावस्था में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो वृद्धावस्था में नहीं कर पाते। जैसा कि जानते हैं, भोजन को भी अवस्था के अनुसार बदल कर ग्रहण करना पड़ता है। तो हमने जाना कि धर्म के प्रकार। अब जानते हैं हमारा क्या धर्म है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। इसलिए हमारा मुख्य धर्म तो आत्मा का ही है, जो क्या है? भक्ति करना, परमात्मा के श्री चरणों में भक्ति करना। भक्ति करने के लिए एक स्वस्थ शरीर एवं भक्ति के अनुकूल समाज चाहिए, रहन सहन चाहिए। अतएव जो वर्णाश्रम धर्म है, इनका भी ठीक ठीक पालन हो, तभी एक अच्छा समाज बन पाएगा, जिसमें सभी व्यक्ति उपासना कर जीवन को सफल बना पाएंगे। तो वर्णाश्रम धर्म जो शरीर का धर्म है, वो परिवर्तनशील है। जैसे ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद सन्यास, ये बदलते जाते हैं। परंतु आत्मा का धर्म परिवर्तनशील नहीं है।
क्योंकि आत्मा के धर्म का पालन ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यह चारों आश्रम में करना है। अर्थात गीता कहती है तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युध्य च, अर्थात तुम सब समय में मेरा स्मरण करो, परमात्मा का स्मरण करो, युद्ध भी करो, यानी सब समय भक्ति हो, शरीर के धर्म का पालन भी हो। यह हमारा धर्म है। जैसा कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और हमसे आगे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।